हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूँ एशारी, योर जीके एंड करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू एस सीयूटी। कैसे हो सभी? आई होप एंड आई विश यू मस्ट बी डूइंग वेरी गुड। जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। ये जो टॉपिक है ये आपके सीयूटी 2025 का फेवरेट क्वेश्चन यहां पर बन चुका है। टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, ना सिर्फ ये सीयूटी एग्जामिनेशन में बल्कि जो आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इस टॉपिक से कई बार हमारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में भी ये इस तरीके से क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछा ही जाता है स्टेट के फॉर्मेशन डे पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीयूटी 2024 की बात करें, 24 की, तो उसमें क्वेश्चन आया था जो आपका मैच दी फॉलोइंग में आया था। तो वहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना था। जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर किया हो उनको पता होगा, जो नहीं कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए। रात में 9 बजे क्लास होती है प्रीवियस ईयर पेपर की, जहां पर आरंभ सीरीज स्टार्ट हुई है पीवाईक्यूज की। तो सेट 3 यहां पर आज हम कराने वाले हैं। और जो मान लो ये सेशन कोई एग्जाम टाइम में देखेगा तो मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में आपको सारी आरंभ सीरीज, स्टैटिक जीके का मेला, सब कुछ, और डेली जीके करंट अफेयर्स मंथली, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के मेला सीरीज की। और आज हम स्टेट एंड देयर फॉर्मेशन पढ़ेंगे। उससे पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है, एक बार फटाफट से धुआंधार तरीके से सभी लोग एस सीयूटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सेशंस हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम, सीयूटी एग्जाम्स और अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स। ऑल्सो इन फ्यूचर वील बी कवरिंग द गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, जहां पर आप बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाइज यहां पर मैं आपको बताऊं, हमारे प्यारे भारत इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, यू ऑल नो, है ना। तो यहां पर उनके फॉर्मेशन कब हुए हैं, उनका गठन कब हुआ है, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है ना, किस तरीके से क्या हिस्ट्री रही है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से बस सुनते रहिए, कान खोल के बस सुनते रहिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगी जीए बाय वैशाली मैम टेलीग्राम चैनल पर। तो होता क्या था, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, हमारा भारत फॉर्म कैसे, हमारे भारत के स्टेट्स में फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, तो अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारे प्यारे भारत इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज यहां पर स्थित हैं। लेकिन क्या हुआ है कि अभी हिस्ट्री में जाएं, इतिहास में जाएं, तो अगर हम यहाँ पर पॉलिटिकल मैप देखें तो वो कई बार यहाँ पर चेंज हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ओवर द इयर्स, जो हमारी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उसको रिड्रॉ किया गया, एम्फेसाइज किया गया कि हमारा जो इंडिया है वो एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है ना, मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल यहाँ पर स्टेट्स है। जिसका मतलब क्या है, उसका एक सीधा सा मतलब है कि यूनियन, जो हमारा यूनियन है वो यहाँ पे परमानेंट है, लेकिन जो स्टेट्स हैं उसको ऑल्टर किया जा सकता है, उसको रीऑर्गेनाइज यहाँ पर किया जा सकता है जब उसकी जरूरत पड़ेगी। आ गई बात समझ में? तो भारतीय राज्यों का गठन में इतिहास पृष्ठभूमि, भारत में वर्तमान 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन राजनीतिक अगर मानचित्र की बात करें तो कई बार इसे बदला गया है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में सीमाओं को फिर से बनाया गया और इस विचार पर जोर देते हुए भारत विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब यह है कि संघ स्थायी रहते हुए भी राज्यों की आवश्यकता अनुसार पुनर्गठित यहाँ पे या परिवर्तन जो है वो यहाँ पे किया जा सकता है जब उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब हुआ क्या कि इंडिया जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ है 1947 में, उसके बाद भी बहुत, मतलब हमारे अगर भारत की बात करें तो इट वाज इनटू 565 प्रिंसली स्टेट्स, 7 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है। और जो रीजन्स थे वो हमारे लिंग्विस्टिक, कल्चरल और एथनिक आइडेंटिटी से यहाँ पे सेग्रीगेटेड थे। 1948 से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में, और जो समय सेक्रेटरी थे हमारे वीपी मेनन, ठीक है, बहुत सारे रीजन जो है वो इंटीग्रेट किए गए हमारे प्यारे भारत इंडिया में। और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या हुआ, इनके जो एफर्ट्स थे वो उसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंटीग्रेट किए गए और हमारे नेशन को यूनिफाई किया गया। यानी देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, है ना। क्योंकि देखो, मैं इसलिए हिंदी में भी इंग्लिश में भी ले आ रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स, हमारे जो आपके बच्चे, मतलब जो आपके मेट्स हैं, वो इंग्लिश हिंदी दोनों को यहाँ पर कवर करते हैं, मतलब
बाइलिंगुअल सेशन है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों हम यहाँ पे कवर करें, बिकॉज हमारे पास इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों बच्चे हैं, हमारे पास नॉर्थ साउथ सबके बच्चे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे बाइलिंगुअल सेशन कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से सारी चीजें इंग्लिश में भी समझ में आए, हिंदी में भी समझ। तो भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, जब इसे 565 रियासत और 7 ब्रिटिश प्रांतों और विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय पहचान वाले क्षेत्रों में विभाजित किया गया। 1948 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो सचिव थे वीपी मेनन, उन्होंने उनके नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों को भारत में एकीकृत किया गया। स्वतंत्रता के बाद की अवधि रियासत की एकीकृत करने और राष्ट्र को एकीकृत करने के जो प्रयास था उसकी विशेषता यहाँ पे बतलाती है, राइट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, किस तरीके से हमारे राज्यों का जो गठन हुआ उसके पीछे मानसिकता क्या थी, यही सारी चीजें यहाँ पर थी। अब अगर हम बात करें हमारा मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत यहाँ पे काफी स्टेट्स जो हैं वो रीऑर्गेनाइज हुए, आइए देखते हैं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 जो था वो एक ऑब्जर्वेटिव इवेंट था हमारे मतलब जो हमारे भारत की जो इंडियन स्टेट्स हैं उसके फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें तो पहले क्या होता था कि पहले स्टेट्स को भी क्लासिफाई किया गया था पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी में, लेकिन इस चीज को हटा लिया गया, एबॉलिश कर दिया गया इस एक्ट के तहत, और यहाँ पे जो कि इंप्लीमेंट हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ये जो एक्ट है ये रीऑर्गेनाइज किया गया स्टेट की बाउंड्रीज के बेसिस पे, लैंग्वेज डिफरेंशिएशन की बेसिस पे, और यहाँ पे जो हमारे करंट स्ट्रक्चर देखा गया तो वो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का देखा गया था हमारे भारत में। तो इंडियन स्टेट्स जो 1956 में गठित हुए, आओ उसको फटाफट से हम यहाँ पर देख लेते हैं। और ना सिर्फ हम इंडियन स्टेट्स की बात करेंगे, बट हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसकी भी हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो 1946 में जो हमारे इंडियन स्टेट्स थे, आइए फटाफट से इसको देखते हैं धुआंधार तरीके से गाइस, बहुत ही शानदार तरीके से। एक बार मेरी गुजारिश सभी से यही होगी कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ACUT को, बिकॉज यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस देखने को मिलेंगे, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंडियन स्टेट्स जो 1956 में जिनका गठन हुआ वो कौन कौन से थे, हमारे असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश जिसको रीनेम किया गया, मध्य प्रदेश के मद्रास जिसको रीनेम किया गया तमिलनाडु 1969 में, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और मैसूर जिसको कर्नाटका नाम दिया गया था 1973 में। हमारे यूनियन टेरिटरीज जो 1956 में कौन कौन से थे, अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल, फिर है ना ये हमारे जो है, फिर आपका जो लक्कादाइव, आपका मिनी कॉयर, अमीन दिवी आइलैंड, ये सारे हमारे यूनियन टेरिटरीज जो 1956 में थे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने लिख रखा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारतीय राज्यों के गठन में एक महत्वपूर्ण घटना है। इनके राज्यों में इसने राज्यों के भाग A, B, C और D में वर्गीकरण जो था उसको समाप्त कर दिया, जिसे स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था। अब इस अधिनियम ने भाषा भेदभाव के आधार पर राज्य की सीमाएं उसको पुनर्गठित किया, जिसने भारत और 14 राज्यों के 6 केंद्र शासित प्रदेशों को वर्तमान संरचना की जो है वो नींव रखी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें कब कब फॉर्म हुए, तो जैसे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, ध्यान से सुनना सभी लोग, सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स यहाँ पे कवर हमने किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें, इसका फॉर्मेशन डे कब है, November 1st 1956। महाराष्ट्र का कब है, May 1st 1960। गुजरात का May 1st 1960। केरला का November 1st 1956। कर्नाटका जो पहले मैसूर जिसको बोलते थे हम, तो November 1st 1956। फिर पंजाब का गठन कब हुआ, पंजाब का भी गठन November 1st 1956 में हुआ। अभी हमने यहाँ पे हम देख रहे थे ना 1956 वाले, असम, बिहार, बॉम्बे, केरला, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो सब आपके 1956 वाले ही हैं। ठीक है, फिर आपका हरियाणा जो था वो आपका November 1st 1966 में गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश जनवरी 25 1971 में स्टैब्लिश किया गया। नागालैंड कब स्टैब्लिश हुआ, December 1st 1963। सिक्किम May 16 1975 सिक्किम हमारा फॉर्म हुआ, इसकी एक नोट्स बना लेना तुम लोग। मेघालय 21st of January 1972
मेघालय हमारा फॉर्म हुआ। मणिपुर जनवरी 21 1972, जनवरी 1 1972 में हमारा मणिपुर जो है वो फॉर्म हुआ। त्रिपुरा जनवरी 21 1972 हमारा राज्य बना, राज्य बना, ठीक है, जनवरी 21 1972 में। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को ये राज्य बना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में ये राज्य बना, फॉर्म हुआ। गोवा मई 30 1987 में ये राज्य फॉर्म हुआ। छत्तीसगढ़ नवंबर 1 2000 में ये राज्य बना। उत्तराखंड नवंबर 9 2000 में ये राज्य बना। झारखंड नवंबर 15 2000 में ये राज्य बना। तेलंगाना 22 जून 2014 मोदी सरकार, ठीक है ना, आपकी बार मोदी सरकार, तो तेलंगाना, ठीक है, तो तेलंगाना फॉर्म हुआ। उसके बाद अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में अंडमान निकोबार आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा नवंबर 1 1956 में ये यहाँ पे फॉर्म हुआ था। ईयर याद रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है 1956, ठीक है। और हो सकता है क्योंकि इतने सारे हो तो उसका डेट भी, मतलब डेट के आधार पे भी आप क्रोनोलॉजी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो मैं पढ़ा रही हूँ डेट के साथ अगर फॉर्मेशन ईयर दिया हुआ है तो वो आप पूरा तैयार करेंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ, अपने हिसाब से ही क्रोनोलॉजी में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 1 नवंबर 1956 में फॉर्म हुआ। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 में फॉर्म हुआ। दिखाई दे रहा है कि नहीं? हल्का तो नहीं है? चलो, अब थोड़ी लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, इट वाज फॉर्म ऑन 26 जनवरी 2020। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को फॉर्म हुआ। दिल्ली हुआ 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। बहुत सारे राज्य हैं जो 1 नवंबर के हैं, ठीक है। पुडुचेरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य भी 1 नवंबर को है ना, बहुत सारे हैं, अभी दिखाती हूँ। पुडुचेरी जुलाई 1 1963 में फॉर्म हुआ। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में फॉर्म हुआ। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 में यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो 1 नवंबर वाले बहुत है। आंध्र प्रदेश है, उसके बाद आपके केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, पंजाब, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 1 नवंबर का आपका छत्तीसगढ़ हो गया, है ना। फिर अगर आगे बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में अंडमान निकोबार हो गया 1 नवंबर। चंडीगढ़ 1 नवंबर है ना, ये लेकिन ना ईयर चेंज है, 1966 है। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956। दिल्ली 1 नवंबर 1966, ठीक है। बहुत सारे हमारे तो 1 नवंबर को फॉर्म हुए हैं। सो गाइज, दिस वाज योर स्टेट एंड देयर फॉर्मेशन, स्टेट एंड देयर फॉर्मेशन डे, ठीक है। इसको आप ब्यूटीफुल तरीके से कॉपी में लिख के तैयार कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्या चीजें रही है हिस्ट्री में और किस तरीके से फॉर्म हुआ और क्या क्या हमारा पूरा, मतलब बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे व्हेन हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इस पे भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो गाइज यहाँ पर मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपके अपने एस सीयूटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। पीडीएफ आपको जीए बाय वैशाली मैम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इस चैनल के भी ऊपर दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक, उस पर ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज, स्टेट एंड फॉर्मेशन डे ओवर होता है और थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप यू लव दिस सेशन। यहाँ पे आपकी डेली जी के करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो यहाँ पर होती है कितने बजे? वो होती है सुबह 8 बजे। उसके बाद स्टेट एंड मतलब उसके बाद स्टैटिक जीके का मेला, जहाँ पे स्टैटिक जीके की सीरीज है वो आपकी होती है सुबह 9 बजे। उसके बाद रात में 9 बजे होती है आपकी वो आरंभ सीरीज, मैंने स्टार्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वो आपकी रात में हो रही है। और बाकी आपको सीयूटी 2025 से भी रिलेटेड नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर करवाया जाए जीएटी का, है ना, जिससे थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन लव यू ऑल और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में। जय हिंद।